हाँ, ह्यूमन आई चैप्टर 10, ये टॉपिक फिर से बेटा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो मैं आपको बता रहा था कि ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जहां खत्म होता है उसकी लाइन है। ये एटमॉस्फेयर का एक कुछ यहाँ होगा ना, इसके ऊपर खत्म हो जाएगा एटमॉस्फेयर सपोज, तो ये एटमॉस्फेयर एंड हो रहा है सपोज यहाँ। इस एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इमेजिनरी लाइन, सो दिस लाइन इज कॉल्ड होराइजन। मान लो ये सन है, सन अगर होराइजन से नीचे है तो सनसेट है, होराइजन के ऊपर आ गया तो सनराइज कहलाता है। तो यहां से यहां आने में उसे 2 मिनट लगते हैं। हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है, जब यहां रहता है सन तभी हमें दिखने लग जाता है। कैसे? अब सन तो अपनी लाइट चारों तरफ भेजेगा ना, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करी वो रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद जैसे ये रिफ्रैक्ट हुई, यहां से लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती रिफ्रैक्ट हो गई, तो हमें तो दिखेगा ना कि ये रहा सन, हमें तो सीधी लाइन में दिखाई देगा ना ये रहा सन, जबकि वो तो नीचे है अभी। यहां से इस पोजीशन पे पहुंचने में उसे 2 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें 2 मिनट पहले क्यों दिखता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट यहां से आई, एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर करी रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई तो हमें लगा ये सन, यहां से लाइट आ रही है, सामने से आ रही है, क्योंकि हम यहां से जाके इधर तो देख नहीं पा रहे। जैसे स्टार की पोजीशन थी, एक्चुअल पोजीशन थी ऊपर, एक्चुअल पोजीशन नीचे थी, हमें ऊपर दिख रही थी। तो वही बात है, एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है, दिस इज कॉल्ड एपरेंट पोजीशन। जो हमें विजिबल होता है उसे क्या बोलते हैं? एपरेंट पोजीशन। सो दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार सन। तो ये उसकी एपरेंट पोजीशन है। 2 मिनट बाद वो यहां पहुंच जाता है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही अब आपको पता है कि भाई सन तो कहीं नहीं जाता, सन तो अपनी जगह पे रहता है, अर्थ मूव करती है ना अराउंड सन, है ना? आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। अगले नेक्स्ट कुछ टाइम बाद जब अर्थ की पोजीशन चेंज होगी, सन तो अपनी जगह पे ही है ना? सन तो अपनी जगह पे ही है। जब इसकी पोजीशन चेंज होगी तो 2 मिनट बाद तक सन आपको दिखता रहेगा, वहां है, जबकि सन यहां से यहां आ चुका है। लेकिन क्योंकि जैसी लाइट एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में आएगी तो आपको लगेगा कि भाई सन वही है, लेकिन वो सन सेट हो चुका होता है। 2 मिनट बाद तक हमें वहां दिखता रहता है। तो आपको अगर एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट आए तो एक ही पोजीशन ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है आपने। बात समझ में? ठीक है। तो जैसे ही सनलाइट यहाँ एंटर करती है एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट हो जाती है, आपको लगता है कि सन यहाँ आ चुका है, जबकि 2 मिनट यहां से यहाँ आने में उसे 2 मिनट लगते हैं। बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझा देता हूं, फिर अभी मैं लिखवा दूंगा, ये डायग्राम आप बना लेना। यहां तक ठीक है? यहां तक क्लियर है? ये डायग्राम आप बुक से बना लेना बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज टिंडल इफेक्ट। ध्यान से सुनना, ये आपने 9th में पढ़ा है टिंडल इफेक्ट 9th में। ध्यान से सुनो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। याद है कोलॉइड्स? कोलॉइड्स क्या होते थे? हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम कहते थे वो लोग। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा? ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ, डिस्टर्बेंस नहीं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे हवा के अंदर वो लाइट की रेज दिखाई देती, याद है? आप मिल्क के अंदर लाइट पास कराओ, यहां से जब आप टॉर्च लाइट पास कराते हो तो जहां से लाइट जाती है उसका रास्ता दिखाई देता है ना, तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्यों? जब लाइट एंटर करती है तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, लाइट के रास्ते को डिस्टर्ब करते हैं, स्कैटर करते हैं, इसकी वजह से टिंडल इफेक्ट कॉज होता है। अब टिंडल इफेक्ट की वजह से आपको ब्लू कलर ऑफ स्काई दिखता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये कंसेप्ट है अगला। व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू? क्वेश्चन समझ में आ गया? ब्लू क्यों दिखता है स्काई? जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, ये सनलाइट है, ये एटमॉस्फेयर है, जैसे ही सनलाइट इसमें एंटर करेगी, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर। आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू को अगर कंबाइन किया जाए तो ये ब्लू हो जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तीनों को अगर मर्ज किया जाए तो ये क्या कलर बनता है? ब्लूइश कलर बनता है। इसका वेवलेंथ कम होता है, इनका लैम्डा, याद है 9th में पढ़ा इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इनका वेवलेंथ मिनिमम होता है,
और रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। तो लाल कलर, अच्छा आपको पता है रेड लाइट ही क्यों बनाई जाती, रेड ही लाइट क्यों बनाई गई और कोई कलर की रेड? क्योंकि रेड लाइट ऐसा है वो दूर से दिख जाता है। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो स्कैटर नहीं होता, वो फैलता नहीं है, वो दूर तक पेनिट्रेट करके जा सकता है। इसलिए मोस्टली जो डेंजरस लाइट्स होती हैं, बाकी जो अलार्मिंग लाइट्स होती है वो रेड कलर की होती हैं, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वो दूर तक दिखता है, वो स्कैटर नहीं होता जल्दी। तो जैसे ही सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, ब्लू कलर यही फैल जाएगा, यहीं पे स्कैटर कर जाएगा। जो ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर बना दूं, स्काई ब्लू, यही है ना ब्लू, ब्लू कलर आपका यहीं पे स्कैटर हो जाएगा, ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा। लेकिन जो रेड कलर है, ये रेड है ना, जो रेड कलर है वो सीधा सीधा चला आएगा, वो स्कैटर ही नहीं होगा। तो इसमें दो क्वेश्चन के आंसर हैं इस डायग्राम में। पहला, व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू? क्योंकि जब व्हाइट लाइट आई तो ब्लू कलर का वेवलेंथ कम था, ब्लू कलर फैल गया आसमान में, तो आसमान में ब्लू कलर फैल गया तो आपको स्काई ब्लू ब्लू नजर आएगा, क्योंकि वो जो व्हाइट लाइट है उसका ब्लू पार्ट आ ही नहीं पाया नीचे तक, वो वहीं फैल गया, वहीं स्प्रेड हो गया, वहीं स्कैटर हो गया। सो दिस इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? उसका ये आंसर है, सन रेड क्यों दिखता है? क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड स्कैटर नहीं होता, वो आपके आंखों तक चला आएगा तो आपको लगेगा ये पूरा लाल कलर का है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इट डज नॉट स्कैटर, रेड कलर डज नॉट स्कैटर्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इसलिए आपको लगेगा कि जो सन है वो रेड कलर का है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, एस्ट्रोनॉट को ब्लैक क्यों दिखता है स्काई? क्योंकि जब आप स्पेस में जाते हो तो आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाते हो, यहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी लाइट की, लाइट स्कैटर ही नहीं करेगा। जब लाइट स्कैटर ही नहीं करेगा तो उनको ब्लू कलर का आसमान नहीं दिखता, ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखता, उनको ब्लैक कलर दिखता है, क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, यही लिखना है बस, बात समझ में आई? तो यहां तक आप लिख लो, ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉज कर दे बेटा।